क्लास 12th फिजिक्स एमपी बोर्ड। आज हम बात करेंगे संधारित्र की कि संधारित्र क्या है। ठीक है, संधारित्र क्या चीज होती है। तो संधारित्र क्या है ये आपका आज का क्वेश्चन या टॉपिक है। तो संधारित्र ऊर्जा को संधारित करने का यंत्र जो है वो संधारित्र कहलाता है। इंग्लिश में इसको कैपेसिटर बोला जाता है और हम इसको हमारी जो भाषा है उसमें बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। अब यदि हम भौतिक शास्त्र की बात करें या भौतिक शास्त्र में बात करें इसकी परिभाषा की, संधारित्र क्या है, तो संधारित्र वह युक्ति होता है जो किसी भी चालक के आकार आयतन में बिना परिवर्तन किए विद्युत धारिता का मान या विद्युत का मान क्या कर देता है, बढ़ा देता है। वह आपका क्या कहलाएगा? संधारित्र कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं कि वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार आयतन में बिना परिवर्तन किए विद्युत धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब संधारित्र की जो धारिताएं हैं वो किन किन कारकों पर निर्भर करती हैं, बहुत सी बार ये भी पूछा जाता है। तो हम पहले कारक की अगर बात करें तो प्लेटों के क्षेत्रफल करती हैं। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर जो धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती हैं। तो यदि यहाँ पे अगर बात की जाए कैपेसिटर की तो ये कैपेसिटर में ये जो आपकी प्लेटें हैं इसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करती हैं क्या? संधारित्र की धारिता। तो यदि क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है कैपेसिटर का या संधारित्र का या कंडेंसर का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो उसकी जो धारिता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है धारिता के बीच की दूरी पर। सेकेंड है आपका प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो प्लेटों के बीच की दूरी का धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो धारिता जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि दूरी कम की जाए तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की ये जो डिस्टेंस है यदि इसको कम किया जाए तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता बढ़ जाती है और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता कम हो जाती है। ठीक है, प्लेटों के बीच माध्यम पर तीसरा जो रीजन है हमारा धारिता डिपेंड करने का या धारिता को निर्भरता की जो तीसरा कारण है वो है आपका प्लेटों के बीच माध्यम पर। प्लेटों के बीच किस प्रकार का माध्यम है उस माध्यम पर भी डिपेंड करती हैं धारिता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपकी धारिता है वो इन तीन कारकों पर निर्भर करती है। संधारित्र की जो धारिता है वो तीन कारकों पर निर्भर करती है। पहला है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो धारिता जो है वो बढ़ जाती है। प्लेटों के बीच की दूरी, तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी को कम किया जाए तो धारिता बढ़ जाती है। कम करे तो धारिता बढ़ जाती है, बढ़ाए तो घट जाती है। प्लेटों के बीच माध्यम पर, तो प्लेटों के बीच माध्यम पर भी विद्युत धारिता का मान निर्भर करता है कि किस प्रकार का माध्यम इसके बीच लिया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।